हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है प्रथम सिद्धांत से अवकलन? पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर फंक्शन की चर्चा करते हैं। प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन, डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ये क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इफ y इज द फंक्शन ऑफ x देन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy बाई dx। मतलब यदि y x का एक फंक्शन है, यदि y बराबर f x चर x में एक वास्तविक फलन है तो dy बाई dx ये बराबर होता है लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान एच। ठीक, इसी को हम कहते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। ये जो डेल एक्स लिखा है इसी को एच कहा गया है। वाई एक्स का फंक्शन है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन को हम dy बाई डी एस कहते हैं, जहां dy बाई डी एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच होता है। ये जो एच लिखा है इसे हम डेल्टा एक्स का ही नाम देते हैं। ठीक, और ये बराबर होता है लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स। तो सवाल लगाते समय हम बार बार इसका प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक, ये है। अब क्या है, यदि किसी फलन का अवकलन हम इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं तो कहा जाता है कि उस फंक्शन का अवकलन प्रथम सिद्धांत से हो रहा है। ठीक, यदि किसी फलन का अवकलन उपरोक्त सूत्र से ज्ञात करते हैं तो उसे उस फलन का प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन कहते हैं। मतलब यदि किसी फंक्शन का अवकलन हम इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं तो इसे कहा जाता है प्रथम सिद्धांत से अवकलन। इफ द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन by using above formula then this known as derivative of first principle। मतलब यदि किसी फंक्शन का अवकलन हम इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं तो उसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद में जो है आज के इस वीडियो में हम किस फंक्शन का बात करेंगे। तो आज के वीडियो में तो सबसे पहले हम बता दें कितने प्रकार के फंक्शन हैं जिनका डिफरेंशियल हम लोग इस कैलकुलस में करते हैं। तो टोटल फंक्शन आपके पास तीन प्रकार के हैं। एक आपका अलजेब्रा का है, यानी बीजगणित का फंक्शन होता है। एक आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और तीसरे नंबर पे आपका है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स है। तो इस तरह से पूरी किताब में केवल तीन प्रकार के फंक्शन का खेल होता है। कौन कौन सा? पहला होता है बीजगणित, पहला जो है
वो बीजगणितीय फंक्शन होता है, और दूसरा आपका होता है त्रिकोणमिति। और तीसरा आपका होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये तीन है। ठीक, अब बीजगणित फंक्शन में कौन कौन से लोग आते हैं? तो बीजगणित के फंक्शन में आपके पास e पावर x है, a पावर x है, log x है, बेस e, x पावर n है, और कांस्टेंट है मॉड x है। अगर मॉड को यहाँ हटा दे रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। e पावर x है, a पावर x है, log x है, x पावर n और कांस्टेंट है। ये सभी बीजगणित फंक्शन में आते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति फंक्शन में ये आपके पास है साइन x है, कास x, टैन x, कोसेक x है, सेक x है और काट x। 6 फंक्शन यहाँ पर आ जाते हैं। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कौन है? तो ये आपका है साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, टैन इनवर्स x। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक होता है, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और काट इनवर्स x। तो इस तरह से 6 फंक्शन यहाँ पर हैं। 6 यहाँ पर हम 12 हो जाते हैं, और 5 यहाँ पर है 17 है। इन 17 फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे हम प्रथम सिद्धांत से। उसके बाद में लगाते हैं डायरेक्ट सवाल। तो अब आज के वीडियो में हम किस फंक्शन का नाम लेंगे? तो आज के वीडियो में हम डेरिवेटिव निकालेंगे बीजगणितीय फंक्शन का। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम डेरिवेटिव निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और जो उसके बाद का जो वीडियो आपको मिलेगा वो रहेगा इनवर्स। इसके बाद में हम लगाएंगे एक्सरसाइज के सवाल। ठीक, तो अब देखते हैं अगला हेडिंग। तो बीजगणितीय फंक्शन में देखिए हमने पहला लिया है अचर फलन का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो पहले मैं आपसे बात ये करूंगा कि ये अचर फलन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो f(x) होता है यहाँ पे लिखा है x², तो यहाँ पर x लिखा है, x यहाँ भी है। जैसे इस x को चेंज करते हैं वैसे वैसे चेंज होता है, तो ये आपको एक फंक्शन है। लेकिन कहीं ऐसा लिखा हो f(x) = 4 लिखा हो। अब आप देखिए यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? 4 लिखा है। x के मान को बदलने से 4 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस तरह से बहुत से नंबर्स होते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन को हमेशा, जैसे हमने f(x) लिखा तो सिंबल दे देते हैं c कांस्टेंट। c के स्थान पर आप कोई भी नंबर प्रयोग कर सकते हो, a b c d कर सकते हो, लेकिन चर्चा में पूरी किताब में कांस्टेंट को c ही लिखा जाता है, इसलिए मैंने भी c का प्रयोग किया है। ये कांस्टेंट फंक्शन है। यानी x में कोई भी मान हम परिवर्तन कर देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में x के सापेक्ष इसका अवकलन क्या होगा, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो लेट y = f(x) = c। हमने मान लिया कि हमेशा मानते थे भी कि y बराबर f(x) है, बट f(x) इज ए कांस्टेंट, मतलब f(x) एक अचर फलन है। इसको हमने क्या लिख दिया? c। देयर इम्प्लाई f(x + h)। तो ये आपका देखिए x के मान में हमने परिवर्तन किया है, तो यहाँ पर x तो लिखा ही नहीं है, इसलिए वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिख दिया जाएगा c। फिर हम जानते हैं वी नो दैट dy/dx = लिमिट s टेंड टू 0 f(x + h) माइनस f(x/h)। इस फार्मूले को हम जानते हैं और पहले वाले वीडियो में इसको प्रूव भी किया गया है। ठीक, कि dy/dx का मान कैसे होता है। किसी बच्चे का छूट गया तो प्रूफिंग देख सकता है कि dy/dx का मान ऐसे क्यों हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट s टेंड टू 0 f(x + h) का मान देखो लिखा है f(x + h) c के इक्वल, तो हमने यहाँ c लिख दिया। f(x) भी c के बराबर, तो यहाँ भी c लिख दिया /h बराबर लिमिट s टेंड टू 0 c - c लिखा है, तो c में c घट जाएगा तो बचेगा 0/h। तो 0/h का मतलब पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो dy/dx है
ये क्या हो गया 0। देयर इंप्लाइज डी बाई डी एक्स। अब आप यहां देखिए y बराबर क्या लिखा है या फिर बराबर क्या लिखा है c, तो y किसके बराबर है c के बराबर है, तो d बाई डी एक्स कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इस तरह से आज से हम लोग याद रखेंगे कि अचर फलन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए ये हम लिख दें d बाई डी एक्स, इसे यहाँ 4 लिखा है 0 कर देंगे। d बाई डी एक्स यहाँ पाई लिख दिया गया है 0 है। d बाई डी एक्स साइन अल्फा इक्वल टू 0 फॉर अल्फा इज कांस्टेंट। ध्यान दिए यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर अल्फा लिखा है, तो अल्फा का x से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में d बाई डी एक्स साइन अल्फा इक्वल टू क्या 0। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो इस तरह से इसको आज हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन के बाद में दूसरा फंक्शन आ गया आपके सामने, फलन e पावर x का x के सापेक्ष अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष e पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा। e पावर x इज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल सीरीज, इसे हम चरघातांकीय श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। ये माना गया जो फंक्शन है वो ई पावर एक्स है, मतलब एफ एक्स किसके इक्वल है ई पावर एक्स के है। देयर इंप्लाइज एफ एक्स प्लस एच। अब देखिए एक्स के मान में अल्प वृद्धि एच किया गया है, तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो इस तरह से हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस एच। फिर वही बात हुई, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच इज इक्वल लिमिट एच टेन टू 0। अब देखिए एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू को ऊपर लिखा है, ई पावर एक्स प्लस एच माइनस ई पावर एक्स बाई एच, लिमिट एच टेन टू 0। अब देखिए लिखा है यहाँ पर e का पावर x प्लस एच लिखा है, तो हम जानते हैं कि गुणा में घात को जोड़ा जाता है, मतलब योग के रूप में लिखा हुआ है, तो उसे हम अलग भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से e पावर x इंटू ई पावर एच माइनस ई पावर x बाई एच, लिमिट एच टेन टू 0 ई पावर x इज द कॉमन ई पावर एच माइनस 1 बाई एच इक्वल लिमिट एच टेन टू 0 ई पावर एक्स बाई एच स्क्वायर ब्रैकेट। यदि आप चाहे देखिए यहाँ एच टेन टू 0 लिखा है, यहाँ पर ई पावर एक्स लिखा है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप बाहर भी ले सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं, इसको बाहर भी ले सकते हैं, ई पावर एक्स लिमिट एच टेन टू 0 ई पावर एच माइनस 1 बाई एच। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट एच टेन टू 0 ई पावर एच माइनस 1 बाई एच, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कैसे होती है देखिए, ई पावर एच का एक्सपेंशन कर देंगे हम, इसका प्रसार कर देंगे, प्रसार करने के बाद सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। बहरहाल यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम प्रसार कर दे रहे हैं। देखिए इक्वल ई पावर एक्स लिमिट एच टेन टू 0 1 अपान एच, बाहर कर देखिए ई पावर एच का प्रसार होता है 1 प्लस एच प्लस ई एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ई एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, लास्ट में लिखा हुआ है माइनस एन। इसका जो एक्सपेंशन है, ये प्रसार कैसे होता है, ये इंटर के कोर्स में नहीं है, ये अगली कक्षा अर्थात हम बेसिक पार्ट 1 में इसको पढ़ते हैं कि इसका प्रसार कैसे होता है। ठीक, यहाँ पर इसको आपको लर्न रखना है
ई पावर एच का प्रसार्य होता है। 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, एच कॉमन लेंगे तो ई पावर एक्स लिमिट एच टेन टू 0 एच बाई एच, ये कॉमन है तो 1 प्लस एच बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, ठीक। एच से इसका हो जाएगा कैंसिल। लिखा है लिमिट एच टेन टू 0, जहां जहां इसमें एच लिखा वहां को रख देना 0 बराबर ई पावर एक्स। जब हम एच का मान यहाँ पर रख देंगे तो लिमिट लिखना बंद कर देंगे। देखो लिखा है लिमिट एच टेन टू 0, इसका मतलब हुआ कि आगे के फंक्शन में जहां जहां एच लिखा है उसके स्थान पर आप 0 का प्रयोग करें। तो यहाँ पर लिखा है 1 तो हमने लिखा 1, देखिए एच की वैल्यू 0 तो 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, 0 का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट 0 बाय फैक्टोरियल 2 का मतलब 0, 0 स्क्वायर मतलब 0। तो इस तरह से ई पावर एक्स इंटू 1 दैट इज ई पावर एक्स, मतलब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई पावर एक्स ही होता है। दियर इंप्लाइज डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल ई पावर एक्स। आज से इसको हम लोग लर्न रखेंगे, मतलब इसको हम याद रखेंगे कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई पावर एक्स ही होता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अलजेब्रा log x है। फलन log x का x के सापेक्ष अवकलन डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x ग्रेटर देन 0, जो x लिखा है ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए क्योंकि log निगेटिव नंबर के लिए परिभाषित नहीं है, इसलिए इसका जो रेंज होता है वो r प्लस होता है। इसलिए इस कंडीशन को यहाँ पर लगाया जाता है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। प्रूफ देखिए इसका, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू log x बेस ही। यदि बाई चांस बेस कुछ न लिखा जाए, log का फंक्शन है तो v हमेशा मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया log x और बेस कुछ नहीं लिखा है, तो पूरे कैलकुलस में जब बेस कुछ नहीं लिखा होता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर ही लिखा है। यदि लगाते समय कहीं न लिखा जाए तो वहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू log x, देयर इंप्लाइज x प्लस एच। x प्लस एच का मतलब होता है कि x के जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है उसमें h हमने इंक्रीज किया तो यहाँ भी इंक्रीज होगा, तो ये जगह log बेस ई x प्लस एच, ठीक। इसके बाद वही पुराना फार्मूला वी नो दैट लिख दे रहे हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच इज इक्वल लिमिट एच टेन टू 0। अब देखिए यहाँ से एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ लिखी log एक्स प्लस एच, तो हमने यहाँ पर लिखा log बेस ई एक्स प्लस एच माइनस log एक्स बेस ई अपॉन एच इक्वल लिमिट एच टेन टू 0 1 बाई एच स्क्वायर ब्रैकेट। थोड़ा बात करेंगे यहाँ से, log एक्स प्लस एच माइनस log एक्स लिखा है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि log m माइनस log n ये बराबर होता है log m बाई n। log m माइनस log n इक्वल होता है log m बाई n। तो m के प्लेस पे x प्लस एच लिखा है और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, तो log m माइनस log n के फॉर्म में है, तो log m बाई n का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ है ये लिखा है log x प्लस एच बाई एक्स इक्वल लिखा लिमिट एच टेन टू 0 1 बाई एच log
1 प्लस एच बाई एक्स। जिस प्रकार हमने ई पावर एक्स का प्रसार लिखा था वैसे log 1 प्लस एक्स का भी प्रसार होता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अगर आपको नहीं याद हो इसको याद कर सकते हैं। log 1 प्लस एक्स बराबर हो जाता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस फिर डॉट डॉट। ये log 1 प्लस एक्स का प्रसार लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ बेस हमने कुछ नहीं लिखा है, तो हमने कहा है ये बेस कुछ न लिखा है तो बेस जो ई होता है अंडरस्टूड होता है, मतलब स्वतः मान लेते हैं। ठीक, तो log 1 प्लस एक्स का प्रसार लिखा है, एक्सपेंशन है। बट यहाँ पर देखिए 1 लिखा है तो 1 यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा है h बाई एक्स। तो x के प्लेस पर यहाँ लिखा है h बाई एक्स। तो जिस प्रकार आपने इसका प्रसार किया है उसी प्रकार आपको इसको लिख देना है। देखिए ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंड टू 0 1 बाई एच बड़ा। देखिए यहाँ पे लिखा है x, तो यहाँ पे लिखा है h बाई एक्स, तो हमने लिखा h बाई एक्स। लिखा एक्स स्क्वायर बाई 2 तो माइनस 1 बाई 2 एच बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 एच बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 1/4 एच बाई एक्स का पावर 4 प्लस। अब एक बात यहाँ पर ये होती है कि जो एक्सपेंशन होता है कितने पद तक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो इनफाइनाइट है। तो दूसरा क्वेश्चन होता है कि एक्सपेंशन में कम से कम हम कितना पद लिखें तो हमारा काम चल जाए। तो एक्सपेंशन में कम से कम बच्चों आपको 3 पद लिखना है। ये तो और लिखते हैं तो अच्छी बात है, ये नहीं लिखते हैं तो कम से कम आप 3 पद लिखा करें, मतलब पहला दूसरा और तीसरा लिख दीजिए और डॉट डॉट लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आगे के भी आप पद लिखते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 टर्म लिखना कंपलसरी होता है। अब इसमें देखिए कोई कॉमन भी होना चाहिए कि है, तो कॉमन आपको मिल रहा है लिमिट h टेंड टू 0 1 अपान एच बाई एक्स। h बाई एक्स कॉमन है तो फिर क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 2 h बाई एक्स प्लस 1 बाई 3 एच बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस डाटा। देखिए हमने अगला पद लिखा ही नहीं, बाकी 2-3 पर लिख के छोड़ दिया। चाहे तो यहाँ भी आप लिख सकते हो 1/4 एच बाई एक्स का क्यूब। ठीक, अब क्या है देखिए यहाँ से इस एच से क्या हो जाएगा एच कैंसिल। तो एच से एच कैंसिल होने के बाद अब जहां जहां एच लिखा है तो इस फंक्शन में एच के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो इक्वल ये देखिए लिखा है लिमिट, अब लिमिट नहीं लिखी ये देखिए यहाँ पर शायद हो जाए, ये 1 लिखा है, ये बटे में x लिखा पान में, तो 1 बाई एक्स ब्रैकेट 1 माइनस, अब देखिए h टेंड टू 0 लिखा है तो h का मान हम 0 कर देंगे तो ये जो पद है पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जितने भी टर्म आगे के आएंगे कॉन्टिन्यूअस टर्म सभी के सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से 0 प्लस 0 माइनस 0 डाटा सब के सब 0 हो जाएंगे। ठीक, ये सब के सब क्या हो जाएंगे 0। तो 1 बाई एक्स का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो इस तरह से आ जाएगा 1 बाई एक्स। मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स जिसको हम सॉल्व कर रहे थे इसकी वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स। दियर इंप्लाइज डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल 1 बाई एक्स। तो आज से हम लोग इसको याद रखेंगे कि log x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई एक्स होता है। ठीक, फंक्शन log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। आपने प्रूफ कर दिया किस फार्मूले से, जो आपका मेन फार्मूला था dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स द्वारा भी निकाला है, ये मिला है। इस नियम को कहते क्या है, इसको कहते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखिए अगला फंक्शन हमारा है बीजगणित का, फलन x पावर n का x के सापेक्ष अवकलन जहां n एक वास्तविक संख्या है
मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर एन इज द रियल नंबर। एन क्या है, कोई रियल नंबर से है और फंक्शन नहीं समझना है क्योंकि यहाँ भी एन है, ये भी एक्स लिखा है, दोनों अंग्रेजी के वर्ड है। तो एक्स जो है हमारा वेरिएबल्स है, जो एन हमारा है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी कह सकते हैं या ऐसा कह ले कि एन इज द रियल नंबर, एन कोई रियल नंबर है। ठीक, इसका मुझे निकालना है डेरिवेटिव। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन। आप सोचे होंगे कि बार बार मैं इसी को क्यों लिख रहा हूँ। जिस दिन मैंने अवकलन की परिभाषा लिखा था तो हमने वही कहा था कि y बराबर एफ एक्स कैसे आया था, क्योंकि x के प्रत्येक मान को लेकर के y का मान निकल रहा था। तो हमने कहा था y इज द फंक्शन ऑफ x। तो एफ एक्स एनी फंक्शन था, आज एफ एक्स के प्लेस पे लिखा है एक्स पावर एन, इसीलिए y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन लिखा जाता है। फिर देखिए एफ एक्स प्लस एच, ये बराबर आपका हो जाएगा एक्स का पावर 3 एक्स प्लस एच पावर एन। फिर वही बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि dy बाई डी एक्स ये बराबर होता है लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है एक्स प्लस एच होल पावर एन माइनस एक्स पावर एन बाई एच। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वल लिमिट एच टेन टू 0, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स, यहाँ पर लिखा है एक्स। अब इन दोनों में से एक्स को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर तो एक्स है नहीं और फिर भी कॉमन लेते हैं, तो कॉमन का दूसरा नाम होता है बटा। तो यहाँ पर पहले पास एक्स को मैंने कॉमन लिया, पावर एन लगा है तो एन भी हो जाएगा, ब्रेकेट 1 प्लस एच बाई एक्स, सॉरी अब देखिए यहाँ पर कॉमन हमने लिया है x को, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस एच बाई एक्स सही लिखा है। और इसका जो होल पावर रहेगा वो n रहेगा माइनस एक्स पावर n अपॉन h। टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है, देखिए आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, तो दोनों में कॉमन क्या है एक्स पावर n। तो लिमिट एच टेन टू 0, देखिए एक्स पावर एन यहाँ भी लिखा है, एक्स पावर एन यहाँ भी लिखा है, तो एक्स पावर एन को हम लेते हैं कॉमन, बाई एच को कर लेते हैं बाहर, लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट। ये लिखा है 1 प्लस एच बाई एक्स का होल पावर एन माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। क्या होता है देखिए, ये होता है कि 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट लास्ट में होता है 1। तो हमने कहा जो भी एक्सप्रेशन आपको लिखना है उसमें कम से कम आपको 3 पद लिखना है, तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, बाकी डॉट डॉट लगा के छोड़ देना है। जबकि बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म जो होता है फाइनाइट होता है, जितना पावर होता है उससे पद एक ज़्यादा होता है। ठीक, आप देखिए इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। कहा है लिमिट एच टेन टू 0 एक्स पावर एन बाई एच स्क्वायर ब्रेकेट 1 प्लस एन एच बाई एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एच बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। और भी टर्म आप लिख सकते हो, नहीं लिखा हूं, लास्ट में लिखा हुआ है -1। ये -1 कहां से आ गया, ये जो -1 आपका लिखा था आपका लिखा, ये सब कहां से आ रहे हैं, ये सब इसके मान है। कितने पद आपने लिखा, हमने 3 टर्म लिखा, बस पहला, दूसरा और तीसरा।
वन से क्या होगा, ये वन कैंसिल। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें, तो लिमिट एच टेन टू जीरो एक्स पावर एन बाई एच एन एच बाई एक्स इज द कॉमन। पहला पद में आपको वन बचेगा प्लस एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एच बाई एक्स प्लस डॉट डॉट। देखिए ये एच से क्या हो जाएगा, एच कैंसिल, इसको हटा दे रहे हैं, इक्वल लगा दिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है x पावर n, यहाँ पे बटे में x लिखा है, यहाँ n लिखा है, जबकि लिमिट क्या लगी है, टेन टू जीरो, तो ये लिखा है n x पावर n बाई x ब्रैकेट। आगे इस फंक्शन में इस पद में जहाँ जहाँ h लिखा है वहाँ वहाँ हमें लिखना है जीरो। तो पहला पद आपका है तो आपका वन बच जाएगा, दूसरा हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार जितने भी आगे के पद होते सब के सब क्या हो जाते जीरो। इसीलिए मैंने कहा है कम से कम 3 पद लिखा करिए, आगे भी लिखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, सब के सब क्या हो जाएंगे जीरो। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं पावर यहाँ पर 1 लगा है, भाग में घात घट जाता है तो लिखा है n x पावर n माइनस वन। ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स x पावर n बराबर होता है n x पावर n माइनस वन वेयर n इज द रियल नंबर। इस पर एग्जांपल दे दें, जैसे मान लिया जाए कि d बाई डी एक्स लिखा है, x पावर 5 लिखा है, तो ये फार्मूला बता रहा है कि जितना भी पावर है वो पहले हो जाएगा, उसमें एक घात कम हो जाएगा। मतलब देखिए n के स्थान पे क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो ये आपका 5 पहले हो जाएगा और x के पावर 5 में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ये बन जाएगा आपका आंसर। तो डिफरेंशियल करते समय इस बात को ध्यान रखते हैं, यदि वेरिएबल्स का पावर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पहले हो जाता है, उसके पावर में 1 कम हो जाता है। यदि कोई बच्चा सोचता है कम क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, तो क्यों के लिए आपके पास डेरिवेशन दिया गया है। देखिए यहाँ पर एन एक्स पावर एन बाई एक्स आता है फार्मूले से, इसलिए हम कहते हैं कि एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। कभी कभी कोई बच्चे पूछते हैं 2 क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन वही बच्चे पूछते हैं जो इसको नहीं पढ़ते हैं। अगर इसको एक बार पढ़ लिया जाए तो आप कभी नहीं पूछेंगे कि n माइनस वन के स्थान पे n माइनस टू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डेरिवेशन में बाई एक्स आता है, ना कि बाई एक्स स्क्वायर आता है। तो ये आपका फार्मूला था, आपने प्रूव किया। देखिए पांचवा और अंतिम, फलन a पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, जहाँ ये ग्रेटर देन 0 लिखा है, यानी a का मान धनात्मक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि a का मान 1 नहीं लिखा है, a डज नॉट इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव तो है लेकिन 1 नहीं है, 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। इसमें देखिए पावर में x लिखा है, जो वेरिएबल्स है वो पावर लिखा हुआ है, ठीक। इस तरह का फंक्शन का मुझे करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन a पावर x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव हो लेकिन 1 ना हो, मतलब 1 को छोड़कर। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू a पावर x, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल a का पावर x प्लस एच। सेम फार्मूला हम जानते क्या, वही चीज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच इक्वल लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ पर देखो लिखी, a का पावर एक्स प्लस एच, a पावर एक्स प्लस एच माइनस a पावर एक्स बाई एच, लिमिट एच टेन टू 0 a पावर एक्स इंटू a पावर एच। समझा चुके हैं अभी आपको, गुणा में घात को जोड़ा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया हूं। a पावर एक्स बाई एच बराबर लिमिट एच इक्वल टू 0 a पावर एक्स बाई एच, a पावर एच
-1। एक बात हमने नहीं बताया कि आखिर हम प्रसार क्यों बार बार कर देते हैं। इसका कारण है कि लिमिट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो लिमिट की परिभाषा थी कि x के ऐसे मान को हम फंक्शन में नहीं रखते हैं जिससे फंक्शन अपरिभाषित हो जाए। मतलब लिमिट की जो वैल्यू होती है कभी अपरिभाषित नहीं होती है। यदि हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो पूरे लिमिट में हमें अनंत से बचना है, यानी अपरिभाषित मान से बचना रहता है, इसीलिए इसका हम प्रसार करते हैं। ठीक, a पावर h। अब a पावर x का हम प्रसार लिख दें। a पावर x बराबर होता है 1 प्लस x log a बेस ई प्लस x log a का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x log a का होल क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x log a पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। इस तरह से इसका प्रसार होता है। ये पावर h लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे यहाँ पर x था वैसे यहाँ पर h लिखा है। तो लिमिट h टेंड टू 0 a पावर x बाई h प्रसार करेंगे 1 प्लस h log a बेस कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि e रहेगा, प्लस h log a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h log a होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट लास्ट में -1। नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? इनफाइनाइट। 1 से 1 कैंसिल। कॉमन क्या है देखिए, लिमिट h टेंड टू 0 ये पावर x बाई h, h log a कॉमन है यहाँ पे 1 प्लस h log a बाई फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर log a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। देखिए एस से एच क्या हो गया? कैंसिल। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां यस लिखा हुआ है वहां पे 0 यूज करना है और लिमिट को लिखना बंद कर देना है। तो इस तरह से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये बराबर हो गया a पावर x इंटू log a बेस ई ब्रैकेट। क्या है देखिए, लिमिट h टेंड टू 0, मतलब जहां जहां h लिखा है तो h के प्लेस पे हमने रखना है 0। तो पहले पद में यहाँ 1 लिखा है तो 1 बच जाएगा, प्लस तो कोई h इंटू में लिखा है और किसी भी पद को या किसी भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता है। जैसे यहाँ शून्य रखेंगे पूरा पद 0 हो जाएगा, ऐसे आगे का पद 0 होगा और जितने भी आए सब 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा a पावर x log a बेस ई, ये लिखा है d बाई डी एक्स a पावर x। इस पर भी एक एग्जाम्पल जरूरी होता है, d बाई डी एक्स 5 पावर x। ध्यान दीजिए d बाई डी एक्स 5 पावर x, तो आप लिखेंगे इसको 5 पावर x log 5 बेस ई। तो सवाल लगाते समय हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा है d बाई डी एक्स 5 पावर x इक्वल टू 5 पावर x log 5। इसके पहले वाले डेरिवेटिव में हमने देखा था वहां पर x पावर n लिखा था, तो वहां पर n पहले हुआ था, x पावर n माइनस 1 हुआ था। आपको ये नहीं समझ जाना है कि पावर पहले होगा ये घात घट जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर जो n आपका था वो कांस्टेंट था, बट यहाँ पर x आपका जो है वेरिएबल्स है। तो जो रूल कांस्टेंट पे अप्लाई होता है वो चर राशि पे अप्लाई नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि चर राशि जो होती है उनका मान बदलता रहता है, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मान फिक्स होता है। चर राशि जो होते हैं उनका मान बदलता रहता है, लेकिन जो अचर राशियाँ होती है जो कांस्टेंट होती है उनका मान फिक्स होता है। तो इस तरह से इसको आप नंबर मान के नहीं लगाना है, ये आपका जो है क्या है चर राशि से मतलब वेरिएबल से, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज आपने बीजगणित में देखा कि
ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, log एक्स, एक्स पावर एन और कांस्टेंट, इनका डेरिवेटिव प्रथम सिद्धांत से कैसे निकाला गया, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से कैसे निकाला गया। आज के बाद इन फार्मूलों को हम इकट्ठा करके फिर इसको याद रखेंगे। एक्सरसाइज में इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं।